हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ रेड स्वान के लास्ट एपिसोड को। अगर आपने इससे पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड के शुरुआत में हम प्रोसिक्यूशन ऑफिसर को देखते हैं। ये हवाइन ग्रुप में आते हैं और चेयरवुमेन को अरेस्ट कर लेते हैं। चेयरवुमेन चिल्लाते हुए कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो, और वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। ये ऑफिसर उसे दिखाता है कि हमारे पास आपके अगेंस्ट वारंट है, आपने नाउ फाउंडेशन में घपला किया है। चेयरवुमेन हानसंग से कहती है, क्या तुम कुछ नहीं करोगे? पर हानसंग कहता है, ये सिर्फ एक प्रोसेस है। चेयरवुमेन खुद को छुड़वाती है और हानसंग से कहती है, तुम कुछ तो करो, तुम यहाँ ऐसे क्यों खड़े हो, ये मुझे अरेस्ट कर रहे हैं। और वो हानसंग को मारने लगती है, लेकिन वो ऑफिसर चेयरवुमेन को यहाँ से ले जाते हैं। फिर से शिफ्ट होता है और हम सेक्रेटरी योन को देखते हैं। वो वांसू के पास आती है और उसे बताती है कि चेयरवुमेन को अरेस्ट कर लिया गया है। तभी यहाँ पर दोयोन भी आ जाता है और वो वांसू से बात करता है। वांसू कहती है, युनसू की वाइफ ने तुम्हें जो एविडेंस दिए थे, तुमने वो प्रोसिक्यूटर ऑफिसर को क्यों नहीं दिए? दोयोन कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि ऐसा करना ठीक नहीं होगा। मैंने वो एविडेंस हानसंग के लॉकर में रख दिए हैं। प्रोसिक्यूटर वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आने वाले हैं और उन्हें वो एविडेंस लॉकर में मिल जाएंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि ऐसा ही होता है। प्रोसिक्यूटर ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन के लिए आ जाते हैं और हानसंग के घर की जांच करते हैं। लीजिन भी यहाँ पर आ जाते हैं और देखती है कि ये सब चल क्या रहा है। लीजिन यहाँ पर दोयोन को देखती है। दोयोन भी उसे देख लेता है तो लीजिन यहाँ से भाग जाती है। दोयोन उसका पीछा करता है। लीजिन अपने रूम में आ जाती है और अपना सामान पैक कर रही थी क्योंकि वो यहाँ से भागने वाली होती है, लेकिन यहाँ पर दोयोन आ जाता है और उसे मारने लगता है। पहले वो लीजिन की कमर पर चोट के निशान को देखता है और तब दोयोन को यकीन हो जाता है कि इसी ने युनसू को मारा है। फिर दोयोन उसे फाइट करता है। इनके बीच बहुत ज्यादा फाइट होती है और दोयोन उसे बुरी तरह से घायल कर देता है। अब तो दोयोन समझ चुका था कि उसके फ्रेंड को भी लीजिन ने ही मारा है। वो लीजिन को एक पेन ड्राइव दिखाते और कहते हैं, इसमें तुम्हारे खिलाफ एविडेंस है, इसमें साफ पता चल रहा है कि तुमने ही युनसू को मारा है। ये एविडेंस तुम्हें जेल भेजने के लिए काफी है, इस बार तुम नहीं बच सकती। बाद में ऑफिसर लीजिन को भी अरेस्ट करके यहाँ से ले जाते हैं। लीजिन जाते हुए हानसंग की ओर देखती है। दोयोन भी हानसंग की ओर देखता है और फिर उसके पास आता है। दोयोन कहता है, अब तुम्हारी बारी है, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या ये सब तुमने पैसे के लिए किया है? तुम्हारे लालच की वजह से बहुत से लोगों की जान चली गई। लेकिन हानसंग हंसता है और कहता है, तुम पहले पुलिस ऑफिसर थे तो तुम्हें रूल्स को फॉलो करना चाहिए, तुम्हें बेवजह मुझ पर शक नहीं करना चाहिए। और ये बोलकर हानसंग यहाँ से चला जाता है। उसके बाद हानसंग अपने गार्डन में आता है और जमीन खोदकर गोल्ड बिस्किट निकालता है जिससे यंगमिन ने डुओ को मारा था। और फिर वह चेयरवुमेन से मिलने के लिए आता है। चेयरवुमेन कहती है, तुमने यहाँ आने में इतना टाइम क्यों लगा दिया? फिर ये दोनों बात करते हैं। हानसंग की बातें सुनकर चेयरवुमेन समझ जाती है कि सब कुछ हानसंग ने ही किया है। तो वो हानसंग से पूछती कि तुमने ये सब क्यों किया, तुम ये सब कब से प्लान कर रहे थे? तो हानसंग उसे वही गोल्ड बिस्किट दिखाता है और कहते हैं, क्या तुम जानती हो कि ये क्या है? ये वही गोल्ड बिस्किट है जिससे यंगमिन ने अपने डैड को मारा है। ये सुनकर चेयरवुमेन शॉक हो जाती है। हानसंग कहता है, अब मैं सभी को ये बता दूंगा कि तुम्हारे बेटे यंगमिन ने अपने डैड को मार दिया। पर चेयरवुमेन कहते हैं कि ऐसा मत करना। तो हानसंग कहते हैं, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, तुम्हें ये कन्फेस करना होगा कि वांसू को मरवाने की कोशिश तुमने की थी और नाउ फाउंडेशन में घपला भी तुमने ही किया है। चेयरवुमेन कहती है, मैं ऐसा नहीं करूंगी। तो हानसंग कहते कि ठीक है, कोई बात नहीं, फिर मैं सभी को बता दूंगा कि यंगमिन तुम्हारा नाजायज बेटा है और उसी ने डुओ को मारा है, और तब तुम देखना कि तुम्हें और किम को सब लोग कैसे ट्रीट करेंगे। फिर हानसंग यहाँ से चला जाता है। फिर से शिफ्ट होता है और हम किम को तायरा के साथ देखते हैं। वो तायरा को काफी सारा पैसा दिखाकर कहते कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, ये सब पैसा तुम्हारा है। तायरा कहती है कि तुम वांसू से इतना प्यार करते हो? तो किम कहते है कि हाँ। फिर तायरा अपनी मॉम के पास आकर रोने लगती है तो उसकी मॉम कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। पर तायरा कहती है, अब मैं खुद भी किम के साथ नहीं रहना चाहती, मैं उससे बहुत परेशान हो चुकी हूँ। अगले सीन में हम सेक्रेटरी योन को देखते हैं। वो वांसू को बताती है कि चेयरवुमेन ने कन्फेस कर लिया कि उसी ने तुम्हें मरवाने की कोशिश की थी। फिर से ही शिफ्ट होता है और हम सोडैम को देखते हैं जो कि यंगमिन को डाइवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए कहती है, लेकिन यंगमिन उस डाइवोर्स पेपर को फाड़ देते और गुस्से में वहां से कहीं चला जाता है। दूसरी तरफ हम दोयोन को देखते हैं जो कि लीजिन के बारे में पता करने के लिए कमिश्नर के पास आता है।
तो कमिश्नर लीजिन की फोटो देखकर उसे बताते हैं कि पहले ये यहाँ पर पुलिस ऑफिसर हुआ करती थी। वहीं हम यंगमिन को देखते हैं जो कि गुस्से में चेयरवुमन के घर आता है और ब्योन से कहता है सभी नौकरों को यहाँ से बाहर निकाल दो। तो ब्योन ऐसे ही करती है और वो खुद भी बाहर चली जाती है। हानसंग इस सब को सीसीटीवी कैमरे की मदद से देख रहा था। फिर यंगमिन बेसमेंट में आता है और गन लेकर सीधे किम के पास जाता है। वो किम की ओर गन को पॉइंट करता है और कहता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मेरे रास्ते में मत आना। वहीं हम वांसू को घर के बाहर देखते हैं जो कि कॉल पर दोयोन से बात कर रही थी। तभी उसे अंदर से गन शूट की आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर वो काफी घबरा जाती है। उसके बाद हम अंदर देखते हैं यंगमिन ने शूट तो किया था लेकिन उसने किम पर नहीं बल्कि दीवार पे शूट किया था। वो किम से कहते कि मुझे मेरा पैसा चाहिए। तो किम कहते कि वो तुम्हारा पैसा नहीं है, पहले तुमने मुझसे मेरी फियोंसे सोडैम को चुरा लिया और अब तुम्हें वो पैसा भी चाहिए। तभी यहाँ पर हानसंग भी आ जाता है और इनसे कहता है कि ये सब क्या चल रहा है। फिर किम हानसंग से कहते कि तुमने अपने बेटे को बिल्कुल भी तमीज नहीं सिखाई, तुम दोनों बाप बेटे बहुत ही नीच नौकर हो। हानसंग यंगमिन से गन ले लेता और कहते कि मैं करूंगा, किम को मैं मारूंगा। हानसंग किम से कहते कि तुम मुझे नौकर कह सकते हो पर तुमने मेरे बेटे को ऐसा क्यों कहा। लेकिन तभी किम भी हानसंग पर अटैक कर देता है। फिर इन दोनों की फाइट होती है लेकिन यंगमिन किम को शूट कर देता है। तभी यहाँ पर वांसू भी आ जाती है और ये सब देखकर वो काफी शॉक हो जाती है। वो किम के पास आती है तो किम कहते कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं, लेकिन सच कहूँ तो मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और ये बोलते बोलते ही किम मर जाता है। वहीं यंगमिन हानसंग से कहते कि अब हम क्या करें, क्या हमें वांसू को भी मार देना चाहिए। पर हानसंग कहते कि तुम ये सारी फुटेज डिलीट करके यहाँ से भाग जाओ, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। फिर हानसंग कमिश्नर को कॉल करता है और उसे बताते कि यहाँ पर एक मर्डर हो गया है। तो कमिश्नर ये बात दोयोन को बताता है और दोयोन भी यहाँ से भागता है। अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। हानसंग वांसू के पास आता और कहते कि तुमने अपने पति को मार डाला। वांसू कहती तुम ये कैसी बकवास कर रहे हो। दोयोन भी यहाँ पर पहुंच जाता है और वो वांसू की ओर देख रहा था। फिर ये सब बाहर आ जाते हैं। दोयोन वांसू से पूछते है कि यहाँ पर क्या हुआ था। वांसू कहती यहाँ पर यंगमिन भी था, उसने किम को मार दिया। दोयोन कहते कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, तुम अभी वहाँ स्टेटमेंट देने के लिए चली जाओ, यहाँ पर सब कुछ मैं संभाल लूंगा। बाद में ये ऐसा ही करते हैं। पास ही में यहाँ पर यंगमिन होता है जो कि इन्हें देख रहा था। दोयोन ब्योन के पास आकर कहते कि मुझे सीसीटीवी फुटेज चेक करनी है। बाद में ये घर के अंदर आते हैं पर ये देखते हैं कि वो सारी फुटेज डिलीट कर दी गई है। दोयोन इनसे कहते हैं कि यंगमिन अभी भी यहीं पर होना चाहिए। फिर सभी उसे ढूंढने लगते हैं। दोयोन को यंगमिन मिल भी जाता है और फिर यंगमिन को भी यहाँ से ले जाते हैं। अगले सीन में प्रोसिक्यूशन ऑफिस में देखते हैं सभी ऑफिसर हानसंग के लॉकर को खोलते हैं और इन्हें उसमें वही पेन ड्राइव मिलती है। फिर दोयोन भी यहाँ पर आता है और सभी को बताते कि आप इस फुटेज में देख सकते हैं जब किसी ने गन से शूट किया था तब वांसू घर के बाहर थी। साथ ही इन्हें उस गन पर वांसू के नहीं बल्कि यंगमिन के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं। तभी यहाँ पर कमिश्नर आता है और दोयोन को बताते कि चेयरवुमन ने ये कन्फेस कर लिया है कि उसी ने लीजिन से वांसू को मारने के लिए कहा था। अब चेयरवुमन को जेल जाना होगा और मैं कुछ नहीं कर सकता। दूसरी तरफ हम यंगमिन को देखते हैं, उसे भी जेल ले जा रहे थे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम वांसू को देखते हैं जो कि चेयरवुमन से मिलने के लिए आती है। चेयरवुमन कहती तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या तुम यहाँ मुझ पर हंसने आई हो। वांसू कहती ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मैं जानती हूँ कि तुमने मुझे मारने की कोशिश नहीं की, ये सारा काम हानसंग का है, तो तुम ये सब कुछ अपने ऊपर क्यों ले रही हो। चेयरवुमन कहते ऐसा नहीं है, ये मैंने ही किया है क्योंकि तुम हम सबसे अलग थी। वांसू कहते अगर मैं तुम सबसे अलग थी भी तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मुझे मरना होगा। आप ये जो कुछ भी कर रही हो ये गलत है, आपको एक बार इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। और फिर वांसू यहाँ से चली जाती है। उसके बाद वांसू दोयोन से बात करती और कहती है अब हमें क्या करना चाहिए। हानसंग को तो अरेस्ट ही नहीं किया गया बल्कि वो तो और भी सीईओ बन गया। दोयोन कहते तुम चिंता मत करो, मेरे पास अभी भी एविडेंस है। जब लीजी ने तुम्हारे भाई को मारा था उस एविडेंस से हम ये साबित कर सकते हैं कि हानसंग ने ही लीजिन को हायर किया था तुम्हारे भाई को मरवाने के लिए, और हानसंग ने और भी बहुत से लोगों को मरवाया है। फिर दोयोन हानसंग के पास आकर कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम बच गए। हानसंग कहते हैं मैं तुम्हें और वांसू को विदेश भेज दूंगा, वहाँ तुम दोनों साथ में अच्छी लाइफ स्पेंड करना। दोयोन कहते हैं अपनी बकवास बंद करो,
और इतने में यहाँ पर प्रोसिक्यूटर ऑफिसर आकर हानसंग को अरेस्ट कर लेते हैं और फिर वो हानसंग को यहाँ से ले जाते हैं। फिर हम दोयन को देखते हैं, वो वांसू से मिलता है और उसे अपना रेजिग्नेशन लेटर देता है। वांसू कहती है कि तुम फिर से पुलिस में जाने वाले हो। दोयन कहते हैं कि हाँ। वांसू कहती है अगर मैं तुम्हें रोकूं तो क्या तुम रुकोगे? दोयन कहते हैं अब तुम्हें सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। फिर वो वांसू को हक करता और कहते तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम हमेशा खुश रहोगी। वांसू कहती है कि ठीक है और फिर दोयन भी यहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम वांसू को जेल के बाहर देखते हैं और चेयरवुमन को भी जेल से रिहा कर दिया जाता है, लेकिन वो प्रोहिबिशन पर होती है और अभी भी उस पर घपले का केस चला होता है। फिर चेयरवुमन यंगमिन से मिलने के लिए आती है। यंगमिन रो रहा था और वो कहता है कि मैंने किम को मार दिया, प्लीज मुझे माफ कर देना। चेयरवुमन कहती है मैं तुम्हें कभी भी माफ तो नहीं कर सकती, पर एक बात मैं तुम्हें बता दूं, जिस गोल्ड बिस्किट से तुमने डुओ को मारा था वो गोल्ड बिस्किट अभी भी हानसंग के पास ही है, तो तुम उस पर कभी भी विश्वास मत करना। फिर हम हानसंग और यंगमिन दोनों को जेल में देखते हैं। यंगमिन कहते मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर यंगमिन उसका गला पकड़ लेता और कहते कि तुम डैड के नाम पर कलंक हो, क्या तुम मुझे धोखा दे रहे थे और तुमने अभी भी वो गोल्ड बिस्किट अपने पास क्यों रखा है? हानसंग कहते हैं मैं तो सिर्फ तुम्हारी हेल्प कर रहा था, पर यंगमिन उसका गला नहीं छोड़ता। तभी यहाँ पर पुलिस ऑफिसर आते हैं और वो यंगमिन को पीछे करते हैं। दूसरी तरफ हम चेयरवुमन को मीटिंग में देखते हैं। वो सबसे कहते कि चेयरमैन डुओ ने जितने भी पैसे छोड़े हैं उनका यूज वैसे ही होगा जैसा कि वो चाहते थे और उन पैसों का यूज नाउ फाउंडेशन में अच्छे कामों के लिए किया जाएगा। अब न्यू चेयरमैन बनाने का वक्त आ गया है, उसके लिए आप सब वोटिंग करो। फिर सीन शिफ्ट होता है 1 साल बाद और हम वांसू को उसकी टीम के साथ देखते हैं जो कि वॉलंटियर का काम कर रहे होते हैं। वांसू अलग अलग देशों में जाकर वॉलंटियर का काम करती है और डुओ के पैसों को अच्छे काम में यूज करती है। तब यहाँ पर दोयन आता और वांसू से कहता है बहुत टाइम बाद हमारी मुलाकात हुई है। वांसू कहते अब मुझे बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है। दोयन उसे टी शर्ट दिखाता और कहते कि अब मैं वॉलंटियर के रूप में काम करने वाला हूँ। फिर ये दोनों हंसने लगते हैं और इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म हुई। आपको ये सीरीज कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।